पूरे महाराष्ट्र में 36 जिलों में और 370 तहसील में ये आंदोलन एक साथ हो रहा है। हम युवा है, हम ऐसे ही बेरोजगार है, माँ बाप के ऊपर हम बोझा बन गए, हम सरकार के ऊपर बोझा बन गए। वैसे भी जी रहे, मर के जी रहे, तो बाबा हम क्रांतिकारी होके मर के जिएंगे। जो आपका पैसा येतोय तो चोरी केला जातोय, भ्रष्टाचार केला जातोय। नमस्कार, मी गुणवंत दांगट, तुम्हा सर्वांचं DRV न्यूज मराठीमध्ये स्वागत आहे। मी आज वांद्र्यातील कलेक्टर ऑफिसच्या कार्यालयाबाहेर आहे। बहुजन मुक्ती पार्टी यांचं एक जेल भरो आज आंदोलन झालेलं आहे आणि नेमकं हे आंदोलन कशा संदर्भात आहे आणि यांची रूपरेषा काय, आपण काही कार्यकर्ते जमलेले आहेत त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया। मॅम, काय सांगाल, आज हे आंदोलन होतं कशा संदर्भात होतं? आजचं आंदोलन आम्ही वीज बिल दुपटीने तिपटीने वाढवलं आणि त्यानंतर लोक वीज बिल भरू शकले नाहीत, म्हणून त्यांचं वीज बिल न कळवता कट केलं जात आहे। त्याच्या विरोधात आज आम्ही हे आंदोलन करत आहोत। हा आंदोलनाचा तिसरा टप्पा आहे। या आधीची 2 आंदोलनं आम्ही केलेली आहेत आणि चौथं आंदोलन करण्याच्या आम्ही तयारीत आहोत। जर सरकारने ह्या तिसऱ्या आंदोलनाला सपोर्ट केला नाही तर चौथं आंदोलन याहीपेक्षा उग्र असेल, याची सरकारने स्वतः जबाबदारी घ्यावी, कारण ही सरकारची जबाबदारी आहे। आजपर्यंत या देशामध्ये विदेशी लोकांनी सातत्याने राज्य केलं आणि म्हणून या लोकांच्या, इथल्या मूल निवासी लोकांच्या समस्या कधी सोडवलेल्या नाहीत। परंतु बहुजन मुक्ती पार्टी जेव्हापासून मैदानात आली आहे तेव्हापासून बहुजन मुक्ती पार्टीने इथल्या लोकांच्या, इथल्या मूल निवासी लोकांच्या प्रत्येक समस्येला वाचा फोडण्यासाठी रस्त्यावर आंदोलन केलं आहे आणि म्हणून बहुजन मुक्ती पार्टीच्या माध्यमातून ज्या वेळी आंदोलन होतं त्यावेळी निश्चितच न्याय मिळतो, हे आम्ही इतक्या वर्षांमध्ये अनुभवलं आहे। म्हणूनच बहुजन मुक्ती पार्टीच्या या आंदोलनाला मी बहुजन क्रांती मोर्चा महिला प्रकोष्ठच्या वतीने जाहीर समर्थन देत आहे आणि सक्रिय सहभाग सुद्धा घेत आहे। जय मूल निवासी। सर, और आणि काय सांगाल या संदर्भात जे आंदोलन केलेलं आहे, जेल भरो आंदोलन केलेलं आहे तुम्ही? बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से पूरे देश भर में हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय VL मातंग राष्ट्रीय अध्यक्ष, और महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्रीकांत दादा, और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार माने साहब, और मुंबई का अध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य का सचिव मधुकर यादव, मैं खुद, और हमारे साथ हमारे जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मंगेश उमने साहब, और बहुजन क्रांति मोर्चा की राज्य संयोजिका माननीय एडवोकेट विद्या त्रिरत्ने। अभी बहुजन क्रांति मोर्चा के अंदर पूरे देश भर में लाखों संगठन है और महाराष्ट्र राज्य के अंदर लगभग 10,000 संगठन है। तो ऐसे सामाजिक संगठनों और जो राजकीय पक्ष है वो लोग इस मुद्दे को हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं। हमने ये जो मुद्दा है, ये जो लाइट कनेक्शन तोड़ने का, कोरोना में लॉकडाउन लगाने के बाद हमारे लोगों को बेरोज़गार किया गया। लगभग अभी सरकारी आंकड़ा है कि 16 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। अगर 16 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए तो लॉकडाउन की वजह से सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, इसके लिए जो बहुजन समाज के लोग हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनके रोज़गार चले गए। ऐसे समय में जो बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे, डीजल के भाव बढ़ रहे, गैस के भाव बढ़ रहे, और ऐसे समय में बिजली के भी भाव बढ़े हैं, और जो बिल थकित हुआ वो महीने का महीने अगर बिल भरते तो उसमें ये षड्यंत्र क्या है, ये लूटने का षड्यंत्र है। जैसे सर, अगर 1 महीने का बिल है, मान लो 200 यूनिट के अंदर है, तो 200 यूनिट तक का जो पैसा 3 रुपया 94 पैसा है, तो उसमें अगर बिल आता है तो वो 400 रुपया ही आएगा। ऐसे समय में अगर आप लोग 6 महीने का या 12 महीने का बिल अगर वो काउंट करेंगे तो लगभग ये जो यूनिट होगा, ये 200 अगर 12 साल का 12 है इसमें, तो लगभग 2400 यूनिट हो जाएगा। और 2400 यूनिट का जो भाव है वो लगभग 10 इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति को लगता है इंडस्ट्री के लिए, तो ये जो बिल आएगा वो लाखों में आता है बिल। और लाखों का बिल जिसकी कमाई है, जो हमारे जो समाज के लोग हैं, मजदूर है, किसान हैं, वो तो 5,000 10,000 कमाने वाले हैं, और उसको अगर लाख रुपए का बिल आएगा वो भरेगा कैसे? सरकार ने जो बिल है वो महीने महीने का भेजना चाहिए था, वो महीने महीने का नहीं भरा के टोटल जो यूनिट मारा है उसमें सरकार लूटना चाहती है। अगर 400 रुपये का हिसाब से बिल पकड़ा जाए तो 1 साल का बिल होता है 12 चौक 48, तो 4,800 के ऊपर बिल नहीं आना चाहिए साल भर का भी लॉकडाउन लगाए तो। इन लोगों ने अगर 1200 यूनिट का किया जाएगा और अगर 10 या 15 रुपया लगाया जाएगा तो ये लाखों में बिल जाएगा।
मुंबई में किस मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में 36 जिलों में और 367 तहसील में ये आंदोलन एक साथ हो रहा है। पहले टप्पे में 3 तारीख को हम लोगों ने हर जिले और तहसील में निवेदन दिया। तो जो संवैधानिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने दूसरा टप्पा धरना आंदोलन किया। फिर हम लोगों ने इस बिल को जलाने का आंदोलन चालू किया। आज हम चौथे टप्पे में जो आंदोलन कर रहे हैं वो जेल भरो आंदोलन किया है इस बिल के कनेक्शन। ऐसे समय में, जिस समय में किसानों का जो दूसरा पीक है, खरीफ पीक खत्म होने के बाद रबी पीक चालू होता है, ऐसे समय में अगर उनका बिजली का कनेक्शन तोड़ा जाएगा तो फसल का काम कैसे होगा? तो किसान अगर खेती नहीं करेंगे तो फसल कहाँ से आएगी? फसल नहीं आएगी तो भारत के जो लोग हैं उनको अनाज कैसे मिलेगा? अगर ये बात अगर सरकार को समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं है तो किसानों के विरोध में ये जो सरकार काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, तो इनको तुरंत ही वो लॉकडाउन तो 1 मिनट में लगाते हैं, तो ये 1 मिनट में फैसला क्यों नहीं हो सकता? 1 दिन में क्यों नहीं फैसला? तो ये जो सरकार है ये किसान विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये एससी के विरोधी है, एसटी के विरोधी सरकार है, ओबीसी की विरोधी सरकार है। ये केंद्र की सरकार हो या चाहे राज्य की सरकार हो, ओबीसी की जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है, किसानों के काले कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। अभी कल वो मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, वो बोले, लेकिन मोदी जी के ऊपर भरोसा करना मतलब मुंह के ऊपर गिरना है। जैसे उन्होंने कहा था कि 15 लाख देगा, 20 लाख देगा, तो अभी 7-8 साल हो गए लेकिन 20 लाख तो आए नहीं। अभी ये बोल रहे हैं कि वो किसानों के कानून पीछे लेंगे। जब तक जीआर नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का ये कानून रद्द किया, तब तक राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश भर में 32 राज्यों में 550 जिलों में और 5,500 तहसील में 22,000 ब्लॉक में और 2.5 लाख गांव में आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक। आपके पार्टी के कार्यकर्ता ऊर्जा मिनिस्टर है, उनसे कुछ आपका शिष्टमंडल गया है, कुछ बातचीत हुआ है? पहले टप्पे में हम जो निवेदन दिया वो ऊर्जा मंत्री को, मुख्यमंत्री को, तहसीलदार को और कलेक्टर, जिलाधिकारी, इन सभी को पहले टप्पे में हमने लेटर दिया हुआ है, निवेदन दिया हुआ है। 3-4 बार निवेदन दिया है। अभी चौथी बार ये जो है 7 तारीख को हम जो है ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी है उनका घर का घेराव करेंगे। उसके अगर बाद भी वो लोग नहीं करते तो इस आंदोलन को और पूरे राज्य में तीव्र किया जाएगा, पीछे नहीं, जब तक वो लोग बिजली कनेक्शन बंद नहीं करते तोड़ना। और इस जो थकित बिल है उसको लोगों को राहत नहीं देते, 2 साल 3 साल वो आराम से भरेंगे और महीने महीने का बिल होना चाहिए। ये जो एक साथ बिल बनाया वो हमको मंजूर नहीं है, उसमें घोटाला है। आप महीने महीने का बिल दो लोगों को और वो बिल लोग भरेंगे, ये हमारी डिमांड है। और 200 यूनिट के जो अंदर बिल है उसको माफ किया जाए। उद्योगपतियों को 1200 यूनिट तक बिल माफ किया जाता है। अगर राज्य की सरकार उद्योगपतियों को, केंद्र की सरकार कर सकती है तो सामान्य जो झोपड़पट्टी में रहने वाला 200 यूनिट तक क्यों नहीं माफ कर सकती? हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 200 यूनिट के तक बिल माफ किया है। अगर दिल्ली की सरकार कर सकती है मुख्यमंत्री, तो महाराष्ट्र का जो डेवलप का राज्य ऐसा कहा जाता है, तो उस राज्य में गरीब लोगों को क्यों राहत नाही दिली? अभी जो म्हणजे आत्ताच्या संदर्भात तुम्ही आंदोलन केलं होतं, तुमचे काही कार्यकर्ते जेल भरो म्हणजे काय पोलिसांनी त्यांना काय ताब्यात घेतलं का? असे काही कार्यकर्ते आहेत का? किती लोकांना ताब्यात घेतलं या संदर्भात काय सांगा? हमारे जो है सैकड़ों कार्यकर्ता उस जेल भरो आंदोलन में अलग अलग संगठन के हम लोगों ने, उन्होंने हमको जो जेल भरो का जो प्रोसीजर होता है उसमें वो लिखा पढ़ी किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को हम भेज देंगे क्या यहाँ पे इस कनेक्शन के विरोध में और किसानों के सम्मान में बहुजन मुक्ति पार्टी के अलग अलग जो सामाजिक घटक है, SC ST OBC, माइनॉरिटी, NT DNT VJT, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, ये सभी लोग जितने भी मूल निवासी बहुजन लोग हैं उन लोगों ने जाहिर समर्थन दिया। उन सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग वो जो सरकार को इन्फॉर्म करेंगे। आप एक युवा है, इस आंदोलन को कैसा देखते हैं? हम युवा इस आंदोलन में इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि ये बिजली की जो समस्या है वो अभी किसानों का जो मित्र कट रहा है। अभी गांव खेरे में देखा जाए तो किसान है वो गांव-गांव में रहता है और वो गांव-गांव में रहने की वजह से है ना, उसकी आवाज़ वहाँ पे सुनने के लिए कोई नहीं है। बट मुंबई में प्रैक्टिकली ये हमारे साथ हुआ है। लॉकडाउन में 2 साल से हम घर पे थे
और मेरा खुद का घर का बिल 11-12 हज़ार आया था, तो मैं कैपेबल नहीं था उतना भरने के लिए, काट दिया बिगर नोटिस दिए। और काटने के बाद वो 11-12 हज़ार रुपये भरना पड़ा। तो मैंने उनको हमारे पार्टी की तरफ से एक लेटर लिखा था, अदानी को लिखा। अदानी के बाद हमने टाटा को एक लेटर लिखा। उसके बाद में हमने महाराष्ट्र सरकार को, राज्य मंत्री, समाज कल्याण मंत्री को, कलेक्टर को, हमारे दिनदोशी के, हमारे गोरेगांव विभाग के जो खासदार गजानन कीर्तिकर को, जो मैं वार्ड में रहता हूँ, वार्ड क्रमांक 53 की जो नगर सेविका बीजेपी के, उनको, फिर आमदार सुनील प्रभु, इन सबको हमने एक लेटर भेजा था। लेटर भेजने के बाद उन्होंने, उसमें हमने ये कहा, उसका एक कॉपी है, सभी का रिसीवल कॉपी है, बांद्रा कलेक्टर को खुद जाके दिया, फिर ये महाराष्ट्र बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी हमने जाके दिया। तो उधर देने के बाद, वो लेटर देने के बाद किसी का भी एक भी रिप्लाई नहीं आया। एक आश्चर्यजनक गोष्ट का एक चीज़ मुझे नज़र आती है, जब हमने हमारे विभाग के जो गजानन कीर्तिकर खासदार को जो ये लेटर गया, कुछ दिनों के बाद व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो आया, जो फ़ोटो ये ऐसा था कि जो गरीबों को उस टाइम कोविड के समय में जो किट दी जाती थी, वो किट के ऊपर ऐसा नाम था कि गरजू गोर गरिबांसाठी अदानी करून अन्नधान्य आणि सौजन्य खासदार गजानन कीर्तिकर। इसका क्या कहना है, इसका क्या मीनिंग है? मतलब वो लेटर जाने के बाद दो तीन दिन के बाद वो ऐसा फोटो आ रहा है, इसका मतलब है कि सरकार उनसे मिली है। तो हम, हाँ बोलिए, हम इस माध्यम से यह आंदोलन अभी से नहीं कर रहे, ये लॉकडाउन से कर रहे, बट ये सरकार नहीं सुन रही है। अभी आने वाले समय में अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार को इसका मुकदमा झेलना पड़ेगा। आने वाले समय में हम पार्टी के लोग हैं, हम युवा हैं, हम ऐसे ही बेरोजगार हैं, माँ बाप के ऊपर हम बोझा बन गए, हम सरकार के ऊपर बोझा बन जाएंगे आने वाले समय में। हम सरकार के ऊपर वैसे भी जी रहे हैं, मर के जी रहे हैं, तो बाबा हम क्रांतिकारी होके मर के जिएंगे। आने वाले समय में अगर ऊर्जा मंत्री और बाजू में ही, यहाँ से ज़्यादा नहीं 5 मिनट के अंतर पे है ना वर्षा बंगला है मुख्यमंत्री का, तो समय नहीं लगेगा। वो इधर उधर घेरा जा रहा है ना, तो इधर भी घेरा जा लेंगे और उनको आने जाने का मौका नहीं मिलेगा। हम संविधान के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में ही काम करने वाले लोग हैं, कानून और व्यवस्था के, और संविधान के दायरे में हम लोगों ने अभी तक काम किया है, आगे भी करेंगे। ऐसे इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहे। सर काय सांगाल आजचं जे आंदोलन, जेल भरो आंदोलन केलेलं आहे सर्वसामान्यांच्या नागरिकांसाठी, तुम्ही काय सांगाल? खरं म्हणजे आज नाही, कित्येक वेळा जे आंदोलन होतात, खरं म्हणजे भारतात जर सुव्यवस्था, ज्या मूलभूत गरजा आहेत, जर सरकारने मिटवल्या असत्या तर आम्हाला इथे खाज आली नाही आंदोलन करण्याची। इतक्या वेळ बसणं, उन्हात बसणं, त्रास घेणं, कामावून सुटणं, घरातून सुटणं, गाडी भाडं करून येणं, ह्या ज्या गोष्टी आहेत या आम्हालासुद्धा आवडत नाहीत, परंतु हे जे सरकार आहे यांनी मजबूर केलेलं आहे। आता एक कॉमन उदाहरण तुम्हाला सांगतो सर, तुमच्या शेजारी एखाद्या घरात उपाशी माणूस बसलेला असेल किंवा एखादा भिकारी दिसला, तर तुम्हाला काय फिलिंग होतं मनामध्ये? अरे अशी परिस्थिती भारतात नसली पाहिजे होती। काय सरकारला हे कळत नाही का? भिकाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे, बेरोजगारांची संख्या वाढत चालली आहे। चांगले मी तर सांगतो युवा आज हिजडे मेकअप लावून हिजडे होऊन फिरतायत। काय सरकारला कळत नाही का? हा जो पैसा येतो, जो बजेट येतोय, टॅक्स मधून येतोय, इनडायरेक्ट टॅक्स मधून येतोय, याचं करताय काय? हे पैसे घेऊन जाणाऱ्याला पळवून देताय का काय तुम्ही? आणि या हरामखोरांना ज्यांना तुम्ही हे खाजगीकरण करून ज्या कंपन्या दिल्या त्या अंतर्गत देश बर्बाद झालेला आहे। नोकरी नसेल तर मनुष्य जगेल कसा? नोकरी नसेल मनुष्य जगेल कसा? त्यात ही वाढ, आणि वाढ पण कशी भयानक वाढ। हे काय साधारण मामला तुमच्या आमच्या सारख्याला सामान्याला कळतो, उद्धव साहेबांना कळत नसेल का? शरदचंद्रजी पवार साहेबांना कळत नसेल का?
माननीय सोनिया गांधी यांना कळत नसेल का? नरेंद्र मोदींना कळत नसेल का? आपले हे IAS IPS लोकांना कळत नसेल का? कळतं सगळ्यांना. परंतु काय होतं आहे, हे सरकार आहे ना, जो आमचा पैसा येतोय तो चोरी केला जातोय, भ्रष्टाचार केला जातोय. आजपर्यंत जो पहिला भ्रष्टाचार 52ला झाला, पहिला भ्रष्टाचार जो आहे जीपचा झाला 52ला काँग्रेसच्या काळात, आणि ती श्रृंखला जर बघत गेली ना, त्यांना पकडलं ना तर हा भारत देश अमेरिकेपेक्षा जास्त पैशावाला होईल, फक्त पकडलं तर. आणि हा काळा पैसा जर पकडायला गेलं ना, त्या भारतातला एकही मनुष्य जो आहे, प्रत्येक मनुष्य करोडपती बनेल एवढा पैसा देशात आहे. पण हे राजकारण्यांनी काय केलं, हे सगळा जो आहे चोरला आहे, पळून दिला आहे, लपवला आहे. तर या अंतर्गत ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्यासाठी आता जनतेला एक मी चांगली विनंती करतो की तुमच्यासाठी पार्टी निर्माण झालेली आहे आणि ती जनतेची आहे, जनताद्वारा निर्माण केलेली आहे आणि जनतेसाठीच आहे. तुमच्याच पैशाने, तुमच्याच म्हणतात नाही का, तन मन धन बुद्धी द्वारे बनवले गेलेले आहे. तर आता तुम्हाला अवसर आहे, याच्या आधी नव्हता ते आम्ही मान्य करतो, आता तयार झालेले आहे, विकल्प आहे. तर सर्वांना जनतेला अपील करतो की जर या जेवढे वाढते बिल ज्या समस्या आहेत त्या जर संपवायच्या असेल तर बहुजन मुक्ती पार्टीमध्ये सामील व्हा. नसन संपवायच्या तर आघाडीला ओढ द्या किंवा त्या आपल्या BJPला ओढ द्या किंवा काँग्रेसला ओढ द्या. तर एवढी मी जनतेला विनंती करतो. आज जो हमने बांद्रा कलेक्टर ऑफिस में जेल भरो आंदोलन किया है, तो करने का मकसद ये है कि जो ये महाविकास आघाड़ी है, जो मुख्यमंत्री है हमारे, उन्होंने वादा किया था कि बोले मेरे राज्य में किसी को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आज इतना आंदोलन क्यों हो रहा है? शेतकरी जो इतने परेशान है, लाइट बिल से जो लाइट बिल काटा जा रहा है, क्यों परेशान है? लॉकडाउन तुमने लगाया, उसकी भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी ना. लॉकडाउन तुमने लगाया, उसकी भरपाई भी तुम ही करोगे. जो बेरोजगार होगे उसकी भरपाई तुम करोगे, जो बेरोजगार घूम रहे हो उसकी भरपाई तुम करोगे ना. आज अपना हाथ ऊपर करके खड़े हो, तुम मस्त में रह रहे हो, इसी गाड़ी में घूम रहे हो, बॉडीगार्ड के साथ घूम रहे हो, हमारी जनता परेशान है, उसका मसला कौन हल करेगा? इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी एक विकल्प के तौर पे ऊपर आई है, जो बहुजनों के हिताय के लिए बनी हुई है, बहुजनों के लिए बनी हुई है. जो हमारे SC ST OBC NT DNT माइनॉरिटी लोग हैं, कांग्रेस BJP छोड़ के बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ दे. मैं बस यही बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ. जय संविधान, जय मुल्लासी, अस्सलाम वालेकुम. धन्यवाद आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल. हे होते बहुजन मुक्ती पार्टीचे कार्यकर्ते ज्यांनी आज बांद्र्यातील कलेक्टर कार्यालयाच्या समोर भरो आंदोलन केलं होतं. कॅमेरामॅन FS पटेलसह मी गुणवंत दांगड, DRV न्यूज, मुंबई.